हेलो दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट का एग्जाम हो चुका है और उसमें मात्र 60% बच्चा क्वालिफाई किया है। तो इसका एक कारण ये भी है कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, और दूसरा कारण ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हाई था, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो खैर वो सब तो हो गया है, तो उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। उसमें बहुत सारे बगलिंग हुआ, तो उस पर आई थिंक हमको नहीं लगता है चर्चा करने से कोई फायदा है। चर्चा का विषय ये है कि अब जो बच्चे कम 1-2 नंबर से छूट गए थे या फिर जिनका नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट जैसे कि जून जुलाई में आने वाला है, प्रस्तावित है जून जुलाई में। तो जून जुलाई हो सकता है कि 1-2 मंथ डिले हो, तो अगस्त नवंबर में होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अभी से आप लग जाइए। इस नहीं, जो कसर आपका छूट गया है वो इसमें नहीं हो, इसमें अच्छे मार्क्स से आप पास कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए। तो देखिए, आपको सिलेबस तो पता ही है, फिर भी मैं आपको नए सिरे से बता दे रहा हूँ उसका सिलेबस। आपको पता है लैंग्वेज वन का अगर बात करें तो ये 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 2 का अगर बात करें हम, तो ये भी 30 मार्क का होता है। अगर हम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, आपका एक होता है मैथ्स का अगर बात करें तो ये भी 30 मार्क्स का होता है। एक होता है ईवीएस जो होता है ये भी 30 मार्क्स का होता है, और एक होता है सीडीपी, ये भी 30 मार्क का होता है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहता है। फिर से समझिए, आपका सीडीपी जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बोलते हैं, लैंग्वेज 1 में आपका जो है 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 आप जो है अपने मन से ले सकते हैं, एक या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, इस तरह से। मैथ्स का आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें और ईवीएस भी आपका 30 मार्क्स का होगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे जो है 15-15 में बटा हुआ है हर सेक्शन। तो मतलब 15 मार्क्स का पेडागोजी होगा और 15 मार्क्स वो सिलेबस से आएगा। ठीक है, तो सीडीपी में 15 मार्क्स पेडागोजी होंगे और 15 मार्क्स जो है वो बच्चे का विकास कैसा होता है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह से बच्चे के बारे में आपका रहेगा। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का रहेगा, लैंग्वेज 2 अभी 30 मार्क्स का रहेगा। तो कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो आप इसी चीज़ को देखिए, पढ़िए, समझिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। विश्वास कीजिए कि कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार जो दिए हैं, सिर्फ वीडियो देख के पढ़ के गए थे और उनका एक बार में क्वालिफाई कर गए वो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं वीडियो के एग्जाम तक, तो सीडीपी में आप 30 में 29, 30 में 30 भी ला सकते हैं। सीडीपी इतना हल्का है, मतलब हल्का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल आप इसको पढ़िएगा, 2 से 4 वीडियो देख लीजिएगा ना मेरा, आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान है ये। फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसको समझना है आपको। मैथ्स में अगर जिनका मैथ्स अच्छा है तो 15 मार्क्स में न्यूमेरिकल का जो होता है अंक का जो मैथ होता है वो 15 में 15 ला सकते हैं। उधर बचा पेडागोजी 15, तो उसमें भी आप 10 नंबर ला ही सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ईवीएस के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप जनरल लाइफ में जैसे कि क्या हो रहा है, पेडागोजी तो 15 नंबर का इसमें रहेगा ही। फिर थोड़ा सा जीके जीएस इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली जितना भी मैंने बताया उसका निचोड़ यही है कि आपका जो वैकेंसी सीटेट का जो है आने वाला है जून जुलाई में, ऐसा प्रस्तावित है। अगर लेट हुआ तो नवंबर दिसंबर तक वो ले लिया जाएगा। तो उसके लिए अभी से आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर अभी से आप बने रहते हैं तो विश्वास कीजिए, आप 120-125 नंबर से कम नहीं लाइएगा। ठीक है, क्वालिफाई का तो सोचना ही नहीं, क्वालिफाई के लिए नहीं सोचना है, हमको स्कोर करना है, इसके लिए सोचना है। ठीक है, जब आप स्कोर के लिए सोचेंगे ना, तो क्वालिफाई आप आराम से हो जाएगा। अगर सिर्फ आप क्वालिफाई के लिए सोचते हैं तो फिर दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। ठीक है, आपको स्कोर के लिए सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम कैसे 120, 125, 130 नंबर लाएं और उस कैसे तैयारी करें, ये आपको सोचना है। ठीक है, आप कौन सा ये एनालिसिस करना है, सेट मारते रहना है। ठीक है, और ये एनालिसिस करना है कि कौन सा पेपर मेरा कमजोर हो रहा है,
तब जब आप ऐसा करने लगेगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा मेरा ये पेपर कमजोर है, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा। तो आप 120, 125, 130 का टारगेट जब लीजिएगा तब आप क्वालिफाई में आपको कहीं से कोई लंचन नहीं लगेगा, आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है ना। अगर दिमाग में यही रहेगा कि नहीं हमको क्वालिफाई ही करना है तो फिर तब तो दिक्कत है बाबू, ठीक है, तब तो दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, आपको 120, 125 का टारगेट रखना है। तो ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, ये पेपर 1 का सिलेबस था। पेपर 1 बोले तो 1 to 5 तक के बच्चों को जो पढ़ाएगा, जिसको प्राइमरी लेवल बोलते हैं, और 6 to 8 को जो होगा वो लैंग्वेज पेपर 2 उसमें आता है। उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, यहाँ पे आप साइंस ले सकते हैं, तो साइंस का है वो। तो समझ में आ गया होगा फाइनली। तो आज के लिए इतना ही है। मैं कल से जो है वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो आप जरूर उसको देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।